हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विनय पांचा। आज हम डिस्कस करेंगे IIT JAM 2020 सेक्शन बी MSQ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus 2z is equal to 3, x plus 2y plus mz is equal to 5, x plus 2y plus 4z is equal to k. The system is consistent if option A, m is not equal to 4, option B, k is not equal to 5, option C, m is equal to 4, option D, k is equal to 5. So solution is system of linear equation is x plus y plus 5z is equal to 3, x plus 2y plus mz is equal to 5, x plus 2y plus 4z is equal to k. We write the system of linear equation in the matrix form AX is equal to B, where A 3 by 3 matrix 1 1 5. This is the coefficient matrix. Coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, coefficient of z is 5. Coefficient of x is 1, coefficient of y 2, coefficient of z is m, coefficient of x is 1, coefficient of y is 2, coefficient of z is 4. Is coefficient matrix. And x is equal to x y z transpose column vector x y z, and b is equal to 3 5 k 3 5 k. This is the 3 5 k column vector का transpose. Augmented matrix is A B. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को एक साथ दिखेंगे. ए मैट्रिक्स इज 1 1 5 एंड बी मैट्रिक्स हमारी जो थी 3 5 k 1 2 m 1 2 4. We apply row operation. Row operations for augmented matrix AB, reduce to echelon form, and R3 चेंज करेंगे R3 माइनस R1. दैट मीन्स जो थर्ड रो है उसको हम चेंज करेंगे थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो.
ओके, सो हमारी जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, दैट मैट्रिक्स इज 1 1 5 3। जब माइनस करेंगे हम R2 माइनस R1, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 M माइनस 5 2। यहाँ पे मिलेगा हमें R3, जब माइनस R1 करेंगे थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, वी विल गेट 0 1 माइनस 1 K माइनस 3। R3 चेंज करेंगे R3 माइनस R2, थर्ड रो है इसको हम चेंज करेंगे थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, दैट इज we will get the matrix minus M plus 4 K minus 5. Final matrix we get 1 1 5 3 0 1 M minus 5 2 0 0 minus M plus 4 K minus 5. System of linear equation. System of linear equations is consistent if M is not equal to 4, then rank of coefficient matrix A is equal to 3, क्योंकि M is not equal to 4। जब M is not equal to 4 होगा यहाँ पे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, और जब ये 0 नहीं होगा तो इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी रैंक होगी 3। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज आल्सो 3, क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 3 नॉन जीरो रो होगी इसमें, इसलिए रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। So first option is correct. For option B, if K is not equal to 5, if K is not equal to 5, then this entry never 0. So rank of augmented matrix is 3. And we can take M is equal to 4। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है कि K नॉट इक्वल टू 5, ओनली K के बारे में कहा गया है, तो K अगर नॉट इक्वल टू 5 तो दिस एंट्री नेवर 0, नेवर बिकम 0। वी कैन टेक, हम M की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, केवल हमें K पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि K की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। M की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ऑप्शन बी में। अगर M की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर हम M की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 बन जाएगी एंट्री। जब ये एंट्री 0 बन जाएगी तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी उसके अंदर केवल 2 नॉन जीरो होगी, देयरफॉर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज 2, क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 नॉन जीरो होगी, ये एंट्री 0 हो जाएगी। सो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, क्योंकि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
is not equal to rank of coefficient matrix is not consistent. Therefore, option B is wrong. Okay. Now, what is option C? For option C, if m is equal to 4, ऑप्शन सी में हमें कहा गया कि m की वैल्यू हम 4 लें. अगर m की वैल्यू 4 लेते हैं तो दिस एंट्री बिकम 0. ये जो एंट्री है ये 0 हो जाएगी. इन दैट केस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी हमारी, इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी हमारी 2, बिकॉज इसके अंदर केवल 2 नॉन जीरो रो होगी, फर्स्ट एंड सेकंड. ये एंट्री 0 हो जाएगी. देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 2. This matrix is equivalent to augmented matrix AB. ये हमने अभी पीछे किया था. एंड हमें ओनली m की वैल्यू के बारे में कहा गया कि m की वैल्यू हम 4 लें तो क्या होगा. k की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. वी कैन टेक, अगर हम k की वैल्यू 5 ना दूं, बाकी कुछ भी ले सकता हूँ. k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रियल नंबर, बट नॉट इक्वल टू 5. देन जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी इसकी रैंक क्या हो सकती है, इसकी रैंक होगी 3, क्योंकि इसके अंदर 3 नॉन जीरो हो जाएगी. दिस एंट्री ओनली 0, बस दिस एंट्री इज नॉन जीरो. देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3. यहाँ पे हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB. देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट. देयरफॉर ऑप्शन C is wrong. Option D is if k is equal to 5. अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो दिस एंट्री बिकम 0. ये एंट्री हमारी 0 हो जाएगी और बाकी एंट्री पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल ये एंट्री 0 होगी. देयरफॉर अगर ये एंट्री 0 हो जाएगी तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये एंट्री हमारी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो इसके हम 2 केस बनाएंगे. केस फर्स्ट, इफ m इज नॉट इक्वल टू 4. अगर हम m इज नॉट इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या कंडीशन होगी k इज इक्वल टू 5 के लिए. देन जब इसको अगर हम m इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर ये एंट्री 0 नहीं होगी, तो रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स A होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A 3. और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज आल्सो 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो हो जाएगी हमारे पास. Therefore system of linear equation is consistent. Now for case second में हम क्या करेंगे, if m is equal to 4, k is equal to 5 के लिए हम कर रहे हैं. if k is equal to 5 and m is equal to 4, k is equal to 5 रखेंगे ये एंट्री 0, k m is equal to 4 रखेंगे तो ये भी एंट्री 0. Therefore रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, क्योंकि 2 नॉन जीरो हो जाएगी हमारे पास. Therefore रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी, पूरी मैट्रिक्स की जो रैंक हो जाएगी वो भी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये भी एंट्री हमारी 0 हो गई m इक्वल टू 4 पे और k इक्वल टू 5 पे ये भी एंट्री 0 हो गई. तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज आल्सो 2. Therefore रैंक ऑफ मैट्रिक्स A
is equal to rank of augmented matrix A, क्योंकि दोनों इक्वल है, therefore system of linear equation is consistent. So option D is correct. So our answer is option A and option D are correct. Thanks for watching.